अस्सलाम वालेकुम। मेरा रोल नंबर 41 है और मैं आज जो प्रेजेंट करूँगी वो पास्ट पेपर के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फ़र्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, व्हाट आर द नेटवर्क कंपोनेंट्स एक्सप्लेन। यानी कि इसमें हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा जो हमारे पास नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने बताने हैं। तो जो पहला पार्ट है वो ये कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग में ये है कि इसमें हम डाटा को और रिसोर्सेज को मल्टीपल यूज़र्स के साथ और डिवाइसेस के साथ हम शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में ये है कि हमारे पास जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं उनको मल्टीपल यूज़र्स के साथ एक्सेस करने के लिए इनेबल किया जाता है, सच एज प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन लाइक दीज। जो डिवाइसेस हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है ये हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम यूज़र्स के दरमियान कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इसमें हमारे पास ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक दिस जो है ना वो आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में हमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो डाटा है वो एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली जो है ना वो ट्रांसमिट हो गया, और इसके अलावा इसमें जितने भी एरर्स होते हैं, फेलर्स होते हैं, उनको हैंडल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी आ जाता है। सिक्योरिटी में ये है कि हमारे पास जो डाटा होता है, रिसोर्सेज होते हैं, उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक से प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में सबसे पहले है रूटर। रूटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये डाटा को ट्रैवल करने के लिए एक बेस्ट पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें हम मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, सच एज अ लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच। स्विच हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाती है, और ये डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक लेने के लिए मैक एड्रेसेस का यूज़ करती है। हब। हब हमारे पास एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल ईथरनेट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, और ये एक ही सिंगल नेटवर्क सेगमेंट के ऊपर जो है ना ये काम काम कर सके। इसके अलावा जो हब है ये डाटा को ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ ब्रॉडकास्ट करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे पहले है वायर्ड मीडिया और सेकंड है वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया में ये है कि इसमें जो हम डाटा को है ना फिजिकली ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि इनकी जो केबल्स होती हैं ना उसमें हम फिजिकली ट्रांसमिट डाटा जो है ना वो ट्रांसमिट करते हैं। इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सियल और फाइबर ऑप्टिक के जैसी केबल्स आ जाती हैं। जबकि वायरलेस मीडिया में उनमें हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। इसमें हमारे पास वाईफाई, ब्लूटूथ आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि नेटवर्क जो कि डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना डाटा को ट्रांसमिशन के लिए एक नेसेसरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईपी, टीसीपी एंड यूडीपी। सबसे पहले हम आईपी के करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आईपी में ये है कि ये हमारे पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ होता है, और ये हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस देता है। इसकी करैक्टरिस्टिक में ये है कि ये जो डाटा है इनको स्मॉल पीसेस में सेंड करता है, जिनको हम पैकेट्स कहते हैं, और ये हर डाटा को डिफरेंट पाथ यानी कि डिफरेंट पाथ में डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए ये यूज़ होता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो डाटा है ना वो एक ही ऑर्डर में सेम सीक्वेंस में यानी कि चले। इसके बाद है कि ये इट्स अनरिलीवेबल और बट फास्ट एंड इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारे पास एक फ़ोन कॉल की तरह है। ये मेक श्योर करता है कि जो हमारे पास मैसेज है वो करेक्टली और राइट ऑर्डर में डिलीवर हो गया या नहीं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है सबसे पहले रिलीवेबल। ये यानी कि इसमें हम एरर्स को चेक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो डाटा हमारे पास है वो रिसीव्ड हो गया या नहीं। इसमें सेकंड पे आ जाता है ऑर्डर्ड, यानी कि जो डाटा है ना उसको सेम ऑर्डर पे सीक्वेंस के साथ जो है ना वो सेंड किया जाता है।
ये यूडीपी से स्लोवर है बट सेफ एंड ट्रस्टवर्थी है। इसके अलावा ये जो है वेब ब्राउजिंग, ईमेल्स, फाइल डाउनलोड्स जैसी चीज़ों को ये यूज़ करता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूडीपी, यानी कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो है ना मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ होता है विदाउट एनी वेटिंग हमारा रिप्लाई। इसकी करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये कि ये फास्टर है बट लेस रिलायबल है। सेकंड है कि इसमें एरर को जो है ना वो चेक नहीं किया जाता और जो लॉस्ट डाटा ना उसको रीसेंड किया जाता है। थर्ड में ये है कि इसमें भी यानी कि हम जो है ना डाटा को वो यानी कि सीक्वेंस ज़रूरी नहीं कि उसको सीक्वेंस में ही भेजें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा ग्रुप है 6 और मेरा रोल नंबर है 67 और मैं पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप इमेजिन करें हमारे पास 6 डिवाइसेस हैं A B C D E एंड F, और ये सारी डिवाइस ऑल डिवाइसेस सेम पैकेट स्विच के साथ कनेक्ट हैं। और हमारा अगर कंप्यूटर E को पैकेट सेंड करना चाहता है तो ये पैकेट स्विच हमारे पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करेगा। और इसका अब हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये है कि जब हमारा कंप्यूटर ए किसी ऐसे नेटवर्क में कंप्यूटर ई को एक पैकेट सेंड करना चाहता है जहां पर सारी डिवाइसेस सेम पैकेट स्विच से कनेक्ट हों, तो फिर ये पैकेट स्विच करेक्ट आउटपुट पोर्ट का डिटरमाइन के लिए पैकेट में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की डेस्टिनेशन का यूज़ करता है। इसके बाद हमारा स्विच जो होगा एक मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन रखता है जो स्पेसिफिक पोर्ट्स पर मैक एड्रेस का मैप बनाता है। अगर स्विच में कंप्यूटर ई के मैक एड्रेस के लिए एंट्री है तो ये पैकेट को डायरेक्टली कोरेस्पॉन्डिंग पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देता है। अगर नहीं तो ये सोर्स पोर्ट के अलावा सारी पोर्ट्स पर पैकेट को फ्लड कर देता है। फ्लड यानी भर देता है इनको। और इसके बाद जब हमारे कंप्यूटर ई से रिप्लाई रिसीव होने पर ये अपने मैक टेबल को फ्यूचर के कम्युनिकेशन के लिए अपडेट कर देता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। शॉर्ट नोट लिखेंगे हम पैकेट स्विचिंग पर और मैसेज स्विचिंग पर। सबसे पहले है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग एक कम्युनिकेशन मेथड है जहाँ पर डाटा को स्मॉल पैकेट्स में ब्रो किया जाता है या डिवाइड किया जाता है बिफोर ट्रांसमिट करने से पहले डाटा को स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। और हर पैकेट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डेस्टिनेशन पर, और ये हमारे ओरिजिनल मैसेज को रीअसेंबल करता है। ये इंक्रीज़ करता है हमारी एफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है लेटेंसी को और अलो करता है डायनेमिक रूटिंग को। और ये कॉमनली यूज़ होता है इंटरनेट में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं मैसेज स्विचिंग क्या होता है? मैसेज स्विचिंग जो होता है ये हमारे मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करता है थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स की मदद से ये हमारे मैसेज को सेंड करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। इसके बाद ये स्टोर करता है, फॉरवर्ड करता है। ये पैकेट स्विचिंग की तरह नहीं होता। याद रही, ये पैकेट स्विचिंग की तरह नहीं होता। पैकेट स्विचिंग में हम क्या करते थे, हम इसको डिवाइड करते थे पैकेट्स में, जबकि हम मैसेज स्विचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। और मैसेज स्विचिंग में हमारे हर नोड पर लार्ज स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है और ये इंट्रोड्यूस करवाता है डिलेस को, लेकिन इसके अंदर हमें डिफरेंट पाथ की ज़रूरत नहीं होती। इसमें डिफरेंट पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि पैकेट स्विचिंग में डिफरेंट पाथ रिक्वायर्ड था। इसलिए ये मैसेज स्विचिंग पैकेट स्विचिंग से डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इकरा आज़म है और मेरा रोल नंबर 40 है। अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं पास्ट पेपर के। तो सबसे पहले अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें उन्होंने बोला कि विच टू सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ सेगमेंट्स। इसमें बता क्या है, इसमें जो है वो करेक्टरिस्टिक्स और जो है वो डिफ्रेंशिएट हमने बताना है टू सर्विसेज का जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमें प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है। अच्छा, अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना वो OSI जो मॉडल है हमारे पास उसकी 4th लेयर होती है और ये जो है
इंश्योर करती है कि जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान वो रिलायबल है, ठीक है। तो अब जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो है टीसीपी और यूडीपी। दो सर्विसेज का उन्होंने बोला, तो टीसीपी और यूडीपी है। सबसे पहले हम टीसीपी को देखते हैं, जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके अलावा जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है डाटा को भेजने से पहले ही। उसके बाद रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो पैकेट है वो लॉस हो जाता है या एरर कोई आ जाता है तो वो डाटा को दोबारा से जो है वो रीसेंड कर देता है सेंडर की तरफ। उसके अलावा एरर डिटेक्शन है, करेक्शन है और फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल मीन्स कि डाटा उतना ही जाएगा जितना जो है मतलब ओवरलोड ना हो जाए, इस चीज़ को ये इंश्योर करता है। और अब जो है ये इस्तेमाल होता है वेब सर्विसेज में, एचटीटीपी में, एफटीपी में, एसएमटीपी में। अब जो है वो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर का दूसरी जो सर्विस है वो है यूडीपी। यूडीपी हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस है। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी कनेक्शन नहीं बनाता डाटा को भेजने से पहले। उसके अलावा ये फास्ट है। अनरिलायबल है, मतलब कि कोई गारंटी नहीं होती कि डाटा की डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। तो उस हिसाब से जो टीसीपी है वो रिलायबल है। उसके अलावा जो है वो एरर को भी ट्रैक नहीं करता, ऑर्डर को भी मेंटेन नहीं रखता। मीन कि अगर हमने जिस ऑर्डर में डाटा को भेजा है उस ऑर्डर में डाटा ये हो सकता है कि ना सेंड हो, ठीक है। उसके अलावा जो है ये वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, या वीडियो कॉल्स वगैरह जो होगी ना, तो इनमें जो है वो यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो होता है इस्तेमाल। उसके अलावा जो है वो क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या। तो डिफरेंस ये है कि टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करता है, ये कनेक्शन लेस है। उसके अलावा टीसीपी रिलायबल है, ये अनरिलायबल है, वो एरर को डिटेक्शन करता है, ये एरर को डिटेक्ट नहीं करता। तो ये जो है वो कॉमन सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट वाला। कंसीडर अ नेटवर्क वेयर देयर आर 7 रूटर्स बिटवीन होस्ट ए एंड होस्ट बी। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास दो होस्ट हैं और उन दोनों के दरमियान 7 रूटर्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 7 तक होगी। अब हमारा काम क्या है कि हमने इसमें जो है वो टी टी एल के बारे में जो है वो हमने मैथमेटिकल थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करनी है। टी टी एल है हमारे पास। टी टी एल अब क्या होता है? टीटीएल जो है वो उसकी एब्रीवेशन है टाइम टू लीव। टीटीएल की सिंपल डेफिनेशन ये होगी कि टीटीएल जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो हमें ये बताती है कि एक हमारा जो पैकेट है वो कितने रूटर्स क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अब ये है कि जितने भी रूटर्स वो क्रॉस करेगा, एक रूटर क्रॉस करने पर उसकी जो वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। यानी कि अगर 8 है उसकी वैल्यू है, एक रूटर जब वो क्रॉस कर लेगा उसकी टीटीएल की वैल्यू 7 रह जाएगी। उसके बाद जब वो दूसरा करेगा तो वो 6 रह जाएगी। यानी कि एक जब रूटर को वो क्रॉस कर जाएगा तो साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और एट लास्ट जो है फिर वो होस्ट बी पे मीन के डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंच जाएगा। अब इसमें एक मेन चीज़ ये है कि टीटीएल की जो वैल्यू है वो हमेशा रूटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वो एक ही बार में जो है वो डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि रूटर से हमारे पास ज़्यादा है और टीटीएल की वैल्यू कम है तो क्या होगा कि पैकेट हमारा लॉस हो जाएगा, फिर दोबारा से रीसेंड हो जाएगा होस्ट ए पे, वो रिसीवर की तरफ नहीं जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। होस्ट ए नोज ऑल दी रूटर एड्रेस। अब होस्ट ए जो है उसको सिर्फ अपने नेबरिंग जो रूटर है उसके बारे में पता। तो होस्ट ए जो है वो रूटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा जिससे जो है वो फाइंड कर लेगा रूटिंग का एड्रेस, ठीक है। इतना ही बस है इसका। उसके बाद बी है टी टी एल वैल्यू व्हेन सेंडिंग 7 टाइम्स एंड रीच थर्ड रूटर। अब जो टी टी एल की वैल्यू है ना वो बेसिकली 8 होती है, 16 होती है या 14 हो सकती है। अब इसमें ज्यूम करें कि टी टी एल की वैल्यू हमारे पास 8 है और हमने जो है वो ये चीज़ चेक करनी है कि तीसरे रूटर पर पहुंच के टीटीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमने पहले भी देखा कि टीटीएल जब एक रूटर को पास करता है तो उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है। तो जब वो 3 को रूटर्स को जब पास कर लेगा तो फिर 8 - 3 हम करेंगे तो टीटीएल की जो वैल्यू है वो फिर 5 रह जाएगी। तो बी में जो है वो टीटीएल की वैल्यू 5 रह गई है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी। हाउ मैनी टाइम्स ए सेंड डाटा टू रीच बी। कि ए को कितनी बार डाटा सेंड करना पड़ेगा कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो इसमें ये है कि अगर हमारी टीटीएल की वैल्यू हमारे रूटर से ज़्यादा होगी तो डाटा जो है वो एक टाइम में ही सेंड हो जाएगा। मीन कि अगर 7 हमारे पास रूटर्स हैं तो वैल्यू अगर 7 है या उससे ग्रेटर है तो वो पहुंच जाएगी। लेकिन सपोज़ करें अगर हमारे पास जो टीटीएल की वैल्यू है 5 है तो डाटा क्या करेगा, डाटा बीच में ही जो है वो
लॉस हो जाएगा और बैक सेंड हो जाएगा ए पे, तो फिर हमें जो है वो 2 टाइम्स डाटा को सेंड करना पड़ेगा। मीन के 7 की वैल्यू जो है 7 की नहीं, TTL की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए रूटर से। हाँ, तो अगर वो ग्रेटर देन होगी तो फिर जो है वो ए को सिर्फ एक बार ही डाटा को सेंड करना पड़ेगा और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, TTL वैल्यू एट सेकंड रोटर व्हेन सेंडिंग 4 टाइम। अब उन्होंने बोला कि TTL की वैल्यू क्या होगी जब रूटर बी पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं TTL की वैल्यू हमारे पास 8 है और हम जो है वो 2 रूटर्स पे पहुंचने तक हमारी जो वैल्यू है वो 6 रह जाएगी जब हम 8 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि वैल्यू हर बार जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो हमारे पास जो है वो 6 रह जाएगा। अब नेक्स्ट है TTL वैल्यू एट फर्स्ट रोटर व्हेन सेंडिंग फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम जब हमने सेंड किया तो रोटर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने जो है 8 हमारे पास TTL है और उसके अलावा जो है हमने एक रोटर को जो है वो क्रॉस कर लिया। जब एक रोटर क्रॉस कर लिया वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी, 1 टाइम डिक्रीमेंट होगी क्योंकि हमने 1 रोटर क्रॉस किया। तो 8 माइनस 1 7। अब हमारे पास जो करंट TTL की वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। तो यही था बस ये क्वेश्चन नंबर 7 और 6। TTL जो था इसमें मेन पॉइंट था।